जय हिंद दोस्तों, और आप सभी का स्वागत है प्रीतम एकेडमी परिवार में। और मैं हूं पंकज कुमार। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो पे बात करेंगे झारखंड बोर्ड के क्लास 8 का जो 6 सितंबर को वीकली टेस्ट पेपर होने वाला है ना, इस वीकली टेस्ट पेपर का जो हिंदी सब्जेक्ट है, उस हिंदी सब्जेक्ट का जो भी इम्पोर्टेंट प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, उन सारे प्रश्नों पर आज के इस वीडियो पे डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, और अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को क्या कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो ये रहा पहला प्रश्न। पहला प्रश्न क्या है आपका, यह सबसे कठिन समय नहीं है, पाठ के कवित्री का नाम क्या है। यानी कि आपका जो चैप्टर है, यह सबसे कठिन समय नहीं है, यह पाठ किसने लिखा है। तो आपके ऑप्शंस क्या है, मनु भंडारी, महादेव वर्मा, मीराबाई या जय जदवानी। तो ये जो सबसे कठिन समय नहीं है, ये पाठ आपका जया जदवानी जी ने लिखा है। तो ऑप्शन नंबर घ यानी कि ऑप्शन नंबर 4 आपका क्या होगा, सही होगा। आगे बढ़ते अगला प्रश्न है आपका, देख सकते हो 2 नंबर का प्रश्न है। चिड़िया चोंच में तिनका दबाकर क्या करने की तैयारी में है। जो चिड़िया जो है वो क्या करती है, चोंच में तिनका दबाती है और वो क्या करती है, जाने की, सोने की, उड़ने की कि भागने की। तो 2 नंबर का हो जाएगा ग नंबर, वो उड़ने की तैयारी में है। किसमें है, उड़ने की तैयारी में है। अगला प्रश्न है आपका, देख सकते हो प्रश्न क्या आपका, यह सबसे कठिन समय नहीं है, कविता कैसा दृष्टिकोण लिए हुए है। यानी कि जो कविता लिखा गया है, यह सबसे कठिन समय नहीं है, ये किस प्रकार का कविता है। तो रहस्यवादी है ना, आपका निराशावादी है कि आशावादी है। तो देखिए, ये जो आपका कविता है, ये एक्चुअली क्या है आपका, तो ये आपका आशावादी कविता है, लोगों को आशा देता है। तो ऑप्शन नंबर 4 है, यानी कि ऑप्शन नंबर घ क्या होगा आपका, सही होगा। आगे बढ़ते प्रश्न संख्या 4 है आपका, क्या आपका झड़ते हुए पत्ते को थामने के लिए कौन बैठा है। तो जो पेड़ों से पत्ते झड़ते हैं ना, उसको थामने के लिए कौन बैठा है। ऑप्शन क्या है, बच्चे, बुजुर्ग, हाथ या गांव के लोग। तो 4 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर गो, हाथ। तो हाथ जो है वो झड़ते हुए पत्तों को क्या करता है, थामने के लिए बैठा हुआ है। आगे प्रश्न है आपका, देख सकते हो 5 नंबर का प्रश्न है, सदियों शब्द का क्या अर्थ है। जो सदियों शब्द है उसका क्या अर्थ है, अधिकांश समय से, नए समय से, पुराने समय से। तो जो सदियों शब्द का अर्थ क्या है आपका, पुराना समय से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर ग क्या होगा आपका, सही हो जाएगा। आगे बढ़ता आपका 6 नंबर का प्रश्न है कि कौन सदियों से कहानी सुना रहा है, बूढ़ी, दादी, नानी, पापा, दादा या माँ। तो 6 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर को, बूढ़ी दादी या जो नानी है वो सदियों से क्या कर रही है, कहानी सुना रही है। अगला प्रश्न 7 नंबर का, आप देख सकते हो क्या आपका, गंतव्य शब्द का क्या अर्थ है। ऑप्शन क्या, जिस स्थान पर पहुंचना होता है, जिस स्थान पर पहुंचना नहीं होता है, स्थान को छोड़कर जाना है, इनमें से कोई नहीं। तो 7 नंबर का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर क। गंतव्य क्या है कि जहां आपको जाना होता है। जैसे आप ट्रेन से अपने घर से अपने मामा घर तक जाते हो, तो आपका गंतव्य क्या है, मामा घर तक है ना। तो गंतव्य क्या है कि जिस स्थान पर आपको पहुंचना है, उसे क्या बोला गया, गंतव्य बोला गया। 8 नंबर का प्रश्न है आपका कि रेलगाड़ी कहां तक जाती है। ऑप्शंस क्या है, धरती के अंदर, धरती के अंतिम छोर तक, दूसरे इलाकों तक, आखिरी इलाके तक या गंतव्य तक। तो जो रेलगाड़ी है ना, वो कहाँ तक जाती है, कविता के हिसाब से रेलगाड़ी जो है आपका वो गंतव्य तक जाती है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका क्या होगा, सही होगा। अगला प्रश्न 9 नंबर का कि सूरज डूबने के साथ कौन सी बात जुड़ी है। यानी कि सूरज डूब जाता है तो उसके साथ कौन सी बात जुड़ी है, अंधेरे होने की, शाम होने की, प्रिय व्यक्ति के घर लौटने की, और क्या निराशा की। तो देखिए, जो कविता है उसके हिसाब से क्या होगा कि जब भी सूरज डूबेगा ना, तो जो आपका घर छोड़कर जो आपका प्यारा व्यक्ति है, जैसे आपका पापा बाहर गया कमाने के लिए, है ना, आपकी मम्मी बाहर गई है काम करने के लिए, तो शाम होती है वो क्या होता है, घर आ जाता है ना। तो वही जो आपके प्रिय व्यक्ति है ना, वो क्या होता है, घर लौट के आएगा। इसका जो है एक बात जो है समझ में आता है। तो सूरज डूबने के साथ कौन सी बात जो लगी होती है, जुड़ी होती है, जो आपका प्रिय व्यक्ति है वो घर लौट कर आता है। तो ऑप्शन नंबर ग क्या होगा आपका, सही होगा। 10 नंबर का प्रश्न है आपका कि प्रस्तुत कविता के अनुसार अंतरिक्ष के पार की दुनिया से क्या आती है। जो आपकी जो कविता है आपका, उसमें बोला गया कि अंतरिक्ष के पार की दुनिया से क्या आता है। तो वहाँ से जो है आपके बस आते हैं। ऑप्शन नंबर ग, बस माने आपका जो होता है ना, वैन गाड़ी जिसको बोलते हैं, बस गाड़ी, वो गाड़ी आता है। वो क्या करता है, अपने साथ बहुत सारे लोगों को, जो बचे हुए लोग उनको उठा कर लेकर आता है। कविता में ही बात कहा गया है। 11 नंबर का प्रश्न है आपका कि गंतव्य पर कोई किसकी क्या कर रहा होता होगा। कि जो गंतव्य है वहाँ पर कोई जो है वो किसके लिए क्या कर रहा होगा। तो प्रशंसा कर रहा होगा, प्रतीक्षा कर रहा होगा, याद कर रहा होगा, भूलने की कोशिश कर रहा होगा। तो 11 नंबर का आपका आंसर क्या होगा, आपका
ख नंबर यानी कि ऑप्शन नंबर 2 क्या कर रहा होगा, वेटिंग कर रहा होगा, प्रतीक्षा कर रहा होगा। तो जो गंतव्य होता है यानी कि जहाँ आपको जाना होता है वहाँ पर कोई व्यक्ति क्या करता है, वो आपका प्रतीक्षा नहीं करता है। वहाँ पे आप अपने मामा घर जाने के लिए फ़ोन कर दिए कि मुझे मामा घर जाना है, तो फिर क्या करेंगे, आपके मामा घर वाले वेट करते हैं ना कि मेरा भैगना या मेरी भांजी जो है वो कब आएगी, तो ये प्रतीक्षा करता है। अगला प्रश्न है आपका 12 नंबर का, देख सकते हो क्या आपका कि अंतरिक्ष के पार की दुनिया से आई हुई बस क्या बताती है। जो अंतरिक्ष के पार की दुनिया से बस आती है वो क्या बताती है। ऑप्शंस के अंतरिक्ष की रहस्यमय दुनिया के बारे में, परियों के बारे में, बचे हुए लोगों की खबर या तारों के बारे में। तो ये क्या करती है, बचे हुए लोगों की खबर के बारे में, बचे हुए लोगों की खबर बताने का काम करती है। तो ऑप्शन नंबर ग क्या होगा आपका सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है आपका, अगर बात किया जाए अगला वाला प्रश्न पे मैं बात करूंगा तो प्रश्न 13 नंबर का, अंतरिक्ष की दुनिया कैसी होती है। जो अंतरिक्ष की दुनिया वो कैसी होती है, आशा जाने वाली, तारों से भरी हुई, मनमोहक या रोचक। तो 13 नंबर का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर क आशा जाने वाली। कैसा, आशा जाने वाली होती है, यानी कि अंतरिक्ष की दुनिया कैसा होती है, आशा से भरी हुई है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका 14 नंबर का प्रश्न है कि नहीं यह सबसे कठिन समय नहीं है, पंक्ति से हमें क्या संदेश देता है। ऑप्शंस क्या है, जीवन के प्रति आश्वासन होने का, जीवन में चुनौतियों की जीवन में चुनौतियां ही चुनौतियां हैं, जीवन के प्रति निराशावादी होने का, या उपरोक्त में सभी का। तो आपका जो 14 नंबर है इसका प्रश्न क्या होगा कि जीवन के प्रति आश्वासन होने का, यानी कि आपका जो है कि वो सब कुछ सही होगा। अभी अगर आपका समय बुरा समय आ रहा है तो आपका एक समय ऐसा होगा कि जब सब कुछ सही होगा तो जीवन के प्रति आश्वासन देता है कि आपका जो समय चल रहा है उसमें बदलाव जरूर आएगा। अगला प्रश्न है आपका तो 14 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर है। अगला प्रश्न है 15 नंबर का कि चिड़िया अपना घोंसला बनाने के लिए क्या जमा कर रही है। ऑप्शंस क्या, दाना, लकड़ी, तिनका या फूल। तो ये क्या करती है, चिड़िया जो है अपना घोंसला बनाने के लिए तिनका जुगाड़ कर रही होती है। क्या करती है, तिनका जुगाड़ कर रही होती है। तो ऑप्शन नंबर आपका ग क्या होगा आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका 16 नंबर का प्रश्न है। प्रश्न क्या है कि कविता में विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से कवयित्री निम्नलिखित में से क्या कहना चाहती है। ऑप्शंस क्या है, जीवन की आशा अब भी शेष है। अगला प्रश्न क्या है, इससे भी बुरा समय हो सकता है। अगला क्या है, जीवन से सब कुछ समाप्त हो चुका है, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जितने भी सारे बातों को कविता में बताया गया है उससे एक बात का अंदाजा लगा मुझे, या आपको भी लगा होगा कि जीवन की आशा अब भी शेष है। यानी कि जो आपका एक होता है ना कि आप कोई चीज़ सोच रहे हो उसको पाने के लिए जो उम्मीद है वो हमेशा क्या होता है, कभी ना कभी बाकी होता है। तो उम्मीद को नहीं छोड़ना है, यही वाला चीज़ आपके कविता में बताया गया है। और अंतिम प्रश्न क्या है आपका कि बूढ़ी दादी नानी बच्चों को कैसी कहानियां सुनाती है, अच्छी कहानियां, नई कहानियां, पुरानी कहानियां या रोचक कहानियां। तो ये जो है पुरानी कहानियां सुनाती हैं जो सदियों से सुनाया जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर ग क्या होगा आपका सही होगा। तो देखिए आपके एग्जाम के लिए जो आपके इंपॉर्टेंट प्रश्न थे मैंने वो करवा दिया। मैं कोशिश करूंगा कि और एक मैं वीडियो ले लूँगा ताकि जो भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं वो सारे के सारे प्रश्न आपके पास हो और आप एग्जाम में अच्छा नंबर दे के आओ। तो मिलते हैं दोस्तों अगले एक वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और आपका दिन शुभ हो।